आर्थिक कंगाली का रोना रोने वाली सुक्खू सरकार ने मंत्रियों, विधायकों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन में बजट सत्र के अंतिम दिन 24 से 26% की वृद्धि कर दी है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है और कर्ज 1 लाख करोड़ से पार हो गया है। कर्मचारियों व पेंशनरों की नए संशोधन वेतनमान 2016 की देनदारियां 10,000 करोड़ रुपए की है, जिसे देने में सरकार आर्थिक तंगहाली का हवाला देती है। लेकिन खुद की बारी में ये आर्थिक तंगहाली आड़े नहीं आई और हैरानी इस बात की है कि विपक्ष भी इसमें खामोश रहा और बिल को पारित करने में सहमति जताई। हिमाचल प्रदेश में माननीयों के वेतन में 9 वर्ष बाद वृद्धि हुई है। वर्तमान में प्रत्येक विधायक को 55,000 रुपए का बेसिक वेतन और विभिन्न भत्तों के रूप में कुल 2,10,000 रुपए मासिक दिए जाते हैं। इन राशि में 5 तरह के भत्ते भी शामिल है, जिसमें 20,000 टेलीफोन भत्ते को खत्म करने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा बिजली और पानी की सब्सिडी भी विधायकों को नहीं मिलेगी। सभी माननीय विधायकों ने बहुत प्रभावी ढंग से अपने क्षेत्र के मुद्दे और प्रदेश से जुड़े हुए जनहित के मुद्दे, चाहे वो कानून व्यवस्था है, चाहे वो प्रदेश की आर्थिक स्थिति है, चाहे प्रदेश में नौजवानों को रोजगार देने की बात है, और चाहे प्रदेश में बढ़ते हुए नशे का प्रचलन, ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर बहुत विस्तार से अपनी बात रखी है चर्चा के माध्यम से, जिसके लिए मैं सभी विधायकों का धन्यवाद भी करता हूं। और अपने विधानसभा क्षेत्र से विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर भी सभी विधायकों ने प्रमुख रूप से प्रश्नकाल के दौरान और नियम के मुताबिक जो है, और जब भी उनको मौका मिला है, अपने मुद्दे उठाए। हमने इस बात को सुनिश्चित किया कि विधानसभा के अंदर जिस भी मुद्दे पर हमको बात करनी है, हम अपनी बात रखें, और हमने बात रखी। मुझे लगता है कि पूरे देश में ही इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो विधायकों के वेतन भत्तों का विषय, मंत्रियों का वेतन भत्तों का विषय, जो ये सभी विधानसभा में समय समय पे इंक्रीज होते रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश में लगभग 9 वर्षों के बाद ये इंक्रीज। और लेकिन उसमें एक पक्ष ये भी मुझे लगता है कि आपको देखने की आवश्यकता है। वो पक्ष ये है कि जो टेलीफोन अलाउंस मिलता था हमको, 20,000 रुपये मिलता था, वो काट दिया गया। बिजली और पानी जो हमको मिलता था, जो रिम्बर्स होता था, वो अब विधायक अपनी जेब से भरेंगे, वो भी फैसला लिया गया। और इसके अलावा हमारी जब सरकार थी उस वक्त एक बहुत बड़ा विषय जो मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचता था, लोग इसको अच्छा नहीं मानते थे, कि विधायकों को अगर सैलरी मिलती है, सैलरी के कारण जो इनकम होती है, उस इनकम के ऊपर जो टैक्स लगता है, इनकम टैक्स लगता है, तो वो टैक्स सरकार क्यों दे। और ऐसी परिस्थिति में हमको भी उस वक्त लगा कि ये विषय जो है एक बहुत बड़ा एक एथिक्स से जुड़ा हुआ विषय है, और इसलिए हमने फैसला किया हिमाचल प्रदेश में कि विधायक मंत्री अपने सैलरी के में से जो टैक्स की जो है पेमेंट जो है खुद अपने आप करेंगे। वो भी एक फैसला लिया हुआ है। जो प्रस्ताव लाया गया है, वो उस प्रस्ताव में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के आज के हालात और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला लिया है। वर्तमान में मुख्यमंत्री को 95,000 मासिक वेतन के अलावा कुल 2,50,000 रुपए के करीब वेतन भत्ते मिलते हैं। कैबिनेट मंत्री का वेतन 80,000 रुपए है और कुल वेतन भत्ते 2,40,000 के करीब है। इसी तरह विधायकों के कुल वेतन भत्ते 2,10,000 है, जिसमें करीब 50,000 तक या इससे अधिक का इजाफे का अनुमान है। बजट सेशन में हमारी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का कुछ ना कुछ ध्यान रखा, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो भी सवाल हमारे सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने पूछे, हमारे सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों ने उनका सही उत्तर दिया। निश्चित रूप से 2-3 बिल बड़े महत्वपूर्ण हैं। विधायकों का बिल तो जैसे कि
विधायक ही बढ़ा सकते हैं, संविधान के द्वारा विधानसभा में ही बढ़ सकता है। वो तो पास एक नियमित प्रक्रिया है, लेकिन जो महत्वपूर्ण 3 बिल आए उसमें हिमाचल प्रदेश की संपदा से कैसे आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ा जाए, उस दृष्टि से जो हमारा आज लैंड का बिल था वो बड़ा महत्वपूर्ण था। प्रॉपर्टी में हमारा किस प्रकार हम अपना लैंड रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, उस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण बिल था। और मैंने सदन के अंदर भी जब माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे थे तो उनसे पहले मैंने ये कहा कि तकरीबन 500 से 1000 करोड़ रुपया इस वित्तीय वर्ष में हम उससे इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। दूसरा बिल, जो युवा पीढ़ी हमारी नशे में चली गई है और नशे के खिलाफ उनको हमारा जो एक जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट ड्रग्स है, उसके खिलाफ हमने एक जो पिछले 3 महीने से अभियान चलाया हुआ है, उसमें जिस प्रकार कई बेल्स हो जाती है और दोबारा से वो लोग उसी कार्य में लग जाते हैं, उनके खिलाफ हमने एक बिल इस विधानसभा क्षेत्र में लाया है। ऑर्गेनाइज क्राइम का बिल हमने इस विधानसभा में लाया है, जिसमें मृत्यु दंड का प्रावधान किया है, 10 साल की सज़ा का प्रावधान किया है। इसलिए ये बड़ा ऐतिहासिक सत्र था। इस ऐतिहासिक सत्र में जो महत्वपूर्ण बदलाव हम बिल लेकर आए हैं, जो अभी एक्ट का रूप धारण करेंगे, उसके बाद आप देखना कि जो नशे के कारोबार में जो अभी 30% की कमी आई है, आने वाले समय में इसमें बहुत अधिक कमी आएगी। और जो ये गोलीबारी की घटना हो रही है, हायर करके जो लोग लाए जा रहे हैं, इनके खिलाफ जो ऑर्गेनाइज क्राइम का हमने बिल लाया है, उसमें काफ़ी बड़ी पावर दी गई है और निश्चित तौर पर पुलिस के हाथ उससे मजबूत होंगे। और जो इस प्रकार के धंधे में सम्मिलित लोग हैं, ड्रग्स की सप्लाई कर रहे हैं, ड्रग्स में बच्चों को डाल रहे हैं, उनके खिलाफ हमारी सरकार कटिबद्ध है कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करें। भत्ते हैं वो 9 साल से नहीं बढ़े थे, और ये भत्ते इसलिए चर्चा में आते हैं क्योंकि इसके लिए सरकार नहीं कुछ कर सकती। हम तो सरकार है जो मंत्रिमंडल के सदस्य है, वो विधानसभा में ही लाना पड़ता है। 9 साल के बाद ये बिल आता है। अब चीफ सेक्रेटरी साहब की पे है 3 लाख, 3.5 लाख, हमारे सेक्रेटरी DA की पे है 3,10,000, प्रोफेसर डॉक्टर की पे है 3,20,000, और MLO की पे, हम सरकार के जो हम मंत्री हैं उसकी बात नहीं है, जो MLA हैं उनकी पे ना उनको उस गाड़ी मिलती है। कई लोग सोचते हैं कि जो गाड़ी मिलती है वो सरकार के द्वारा उपलब्ध हो जाती है, ऐसा नहीं है। वो लोन उठा के गाड़ी उठाते हैं, फिर उसमें जो ड्राइवर रखते हैं वो भी सरकार का नहीं होता, वो अपना उसमें अपने पैसे से जो उनको सैलरी और वेतन मिलता है उसी से देते हैं, अपने मकान का किराया उसमें से देते हैं। और हमने एक और कार्य किया है कि हमने कहा कि जब आम आदमी बिजली का बिल देता है तो आपके बिजली के भत्ते भी बंद कर दिए, उनके पानी के भत्ते भी बंद कर दिए, और टेलीफोन का भत्ता भी हमने माननीयों का बंद कर दिया। तकरीबन 30,000 के उनके भत्ते बंद किए। तो अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से देखा जाए तो कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। कई विधायकों का, सत्ता पक्ष और विपक्ष का कहना था कि हमारे को भी किसी का स्केल तो दे दो, कि हमें कम से कम सेक्रेटरी का स्केल दे दो। तो सेक्रेटरी का स्केल देते तो उनको और ज़्यादा विद्युत, पर संविधान में ये प्रावधान नहीं है कि हम उन्हें सेक्रेटरी का स्केल दें, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का स्केल दें, या चीफ सेक्रेटरी से ऊपर का मंत्रिमंडल के सदस्य स्केल दें। इस प्रकार का प्रावधान नहीं है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है और कर्ज 1 लाख करोड़ से पार हो गया है। कर्मचारियों व पेंशनरों की नए संशोधन वेतनमान 2016 की देनदारियां 10,000 करोड़ रुपए की है, जिसे देने में सरकार आर्थिक तंगहाली का हवाला देती है, लेकिन खुद की बारी में ये आर्थिक तंगहाली आड़े नहीं आई। और हैरानी इस बात की है कि विपक्ष भी इसमें खामोश रहा और बिल को पारित करने में सहमति जताई। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।